रही है वो हमें और एक्साइटमेंट देती है। तो हम जानते हैं शिलाजीत का महत्व क्या है, शिलाजीत होता क्या है। शिलाजीत एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा रसायन है जो हम रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। और उसका कंज्यूम करने का भी तरीका हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो शिलाजीत एक बनता है जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टानों पे ग्रीष्म ऋतु जब आता है, जब समर सीजन होता है, सूर्य की किरणें बहुत प्रखर होती है, तब ये बड़ी बड़ी चट्टानों से एक स्त्राव स्त्रवित होता है, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जो उस चट्टानों पे जो भी प्लांट्स होते हैं उसके भी जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो हमें शिलाजीत में मिलते हैं। तो इसीलिए शिलाजीत जो होता है ना, जो हमें वो स्त्राव मिल जाता है, वो एक ऐसे फॉर्म में होता है जिसको आगे जाके हमें प्रोसेस करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। तो आयुर्वेद में ये प्रोसेसेस होती है, उसको कैसे शुद्ध किया जाता है। तो ये जो ये प्रोसेस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि शिलाजीत बनता कैसे है। तो ये प्रोसेस करने के बाद, उसको शोधित करने के बाद ही आपके पास आया है। और शिलाजीत बहुत ही रेयर मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो पहाड़ों पे जाना, उसको कलेक्ट करना, उसको शोधन करना और आपके पास मिलना, तो ये बहुत रेयर होता है कि शुद्ध शिलाजीत हमारे पास आए। और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ऐसा एक रेयर रसायन मिल रहा है, वो भी शुद्ध स्वरूप में, शोधित फॉर्म में, जिसका बेनिफिट हमें अच्छे से मिल सके। तो शिलाजीत ऐसे उत्पन्न होता है। शिलाजीत जैसे मैंने कहा, एक चट्टानों का स्त्राव होता है, एक रेजिन के फॉर्म में ये आता है। तो ये कंपोजिशन जो उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो बहुत रिच होता है, जो ट्रेस मिनरल्स के साथ आता है। जैसे हम उसमें मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, वो हमें यहाँ इससे मिल जाते हैं। जो हमारे बॉडी को मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है, जो नेचुरल फॉर्म में हमें ये शिलाजीत से मिलती है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव एक कंटेंट है, फुल्विक एसिड, जो अबोव 70% हमारे शिलाजीत में पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है एब्सॉर्प्शन में, क्योंकि जो भी शिलाजीत के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ये फुल्विक एसिड कितना उसके अंदर है इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगा ही, शरीर के टॉक्सिन जो है वो बाहर निकालने में मदद करेगा। और यही डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने अच्छे हर्बो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं। तो इसके अंदर मिनरल सॉल्ट्स मिल रहे हैं, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर। आपने देखा होगा, मेरे पहले भी सेशंस में आपने अमाइनो एसिड्स के बारे में सुना होगा। तो अमाइनो एसिड्स जरूरी होता है प्रोटीन्स को बनाने में और प्रोटीन्स का अच्छे से पचन करने में। हमें सबको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सेल की जो ग्रोथ होती है ना, उसके लिए अमाइनो एसिड हमें हेल्प करेगा प्रोटीन्स बनाने में, डाइजेशन करने में। और फैटी एसिड्स जो हमें इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सारे शरीर के जो फंक्शंस है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि नए नए हार्मोन्स बनना, या फिर जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं शरीर के अंदर, जो ग्रंथि बनती है, तो ग्रंथि का सिक्रीशन अच्छे से करना, इसके लिए फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें शिलाजीत से मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स दोनों। तो एक नेचुरल ओरिजिन का ये शिलाजीत है, जो नेचुरल ओरिजिन के कारण इसका एब्सॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। और ऑर्गेनिक तौर पर एक रसायन माना जाता है, जो हाई अल्टीट्यूड में, जो हिमालयाज या फिर जहाँ पे बहुत सारे पर्वत होते हैं, वहां पे ये मिलता है। तो जो होलिस्टिक बेनिफिट उसका है, जो आयुर्वेद में बताया गया है, इसको रसायन कहा है। बट रसायन के साथ ही ये बाकी चीजों पे भी बहुत अच्छा काम करता है। आपने अब तक देखा है कि हमारे पास बहुत सारे रसायन हैं। तो इन रसायनों में हम शिलाजीत को किंग ऑफ रसायन कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे धातुओं के ऊपर काम करता ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली शुक्र धातु के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि शुक्र धातु ही हमारा एनर्जी और वाइटलिटी और स्टैमिना देता है। तो शुक्र धातु जब अच्छा बनेगा तभी हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी बनेगी। तो ये सारे जो सप्त धातु आयुर्वेद में बताया गया है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये सप्त धातुओं पे काम करता है, स्पेशली शुक्र धातु पे। और उसके बाद बनता है जो ओज, वो अच्छा बनेगा। तो ये एंड्योरेंस और हमारा जो फटीग होता है उसको कम करने में काम करता है। जैसे आपने
देखा होगा आजकल क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नाम की सिम्टम या फिर बीमारी बहुत लोगों को दिखाई देती है। तो वो क्या होता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि मुझे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हुआ है। तो उसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि जैसे आप कुछ भी काम करते हो तो आप जल्दी थक जाते हो, या फिर कोई भी काम में आपकी एनर्जी कम पड़ जाती है। कभी कभी आप रेस्ट लेते हो, आपकी नींद कंप्लीट होती है, फिर भी थकान आपको महसूस होती है, या फिर सुबह उठते ही आपको लो एनर्जी फील होती है। तो आप क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में एक सिम्टम में आप जा रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है जो हमारे बॉडी को भी समझ में नहीं आता। तो वो एनर्जी, वाइटलिटी और वो जो थकान महसूस हो रही है, जो नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, पूरा नींद हम कंप्लीट नींद लेते हैं फिर भी थकान सी महसूस हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में शिलाजीत बहुत अच्छा काम करेगा। और जो क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, जैसे कि बहुत साल से कोई बीमार रहते हैं, ऐसे लोगों में भी ये थकान बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी बात, ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अंदर जो फुल्विक एसिड है ना, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। हमारे जो कोशिकाएं है, सेल्स है, उसके अंदर जो पावर है, उसके वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है। और इम्यूनिटी कम कैसे होती है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो सेल्स हो रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और नए सेल्स बन ही रहे, जैसे हम उसको एजिंग भी बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के सेल्स की एजिंग हो रही है, या शरीर के ऑर्गन्स की एजिंग हो रही है। जैसे कि किडनी की एजिंग हो रही है, इसकी वजह से किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, या फिर हार्ट की एजिंग हो रही है। तो हमें एजिंग, ये वर्ड सिर्फ स्किन के बारे में पता है कि स्किन की एजिंग हो रही है तो स्किन डल दिख रही है। वैसे ही हमारे बाकी ऑर्गन्स की भी एजिंग होती है। तो अगर ये ऑक्सीडेशन उनका हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे सेल्स का, हमें हमारे ऑर्गन्स का बढ़ रहा है, तो ये हमारी इम्यूनिटी भी कम करते जाता है। तो हम शिलाजीत एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण ही ये जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और एक एंटी एजिंग का काम करता है। क्योंकि आयुर्वेद में इसको जरा व्याधि नाशन ऐसा कहा गया है। जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा ऐसे हम लिटरली नहीं ले सकते कि एक बुढ़ापे में ही इसको लेना चाहिए। बुढ़ापा मतलब जो सेल्स हमारी हर रोज उसकी डेथ हो रही है, नए सेल्स बनने की जो क्षमता हमारे शरीर की होती है वो कम होना, क्योंकि नए सेल्स तो बनना जरूरी है। इसकी वजह से हमारी लाइफ, हमारी शरीर की ग्रोथ अच्छे से होती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा व्याधि नाशन, व्याधि मतलब जो भी डिसीजेस है उसको कम करना। चरक आचार्य ने कहा है कि शिलाजीत से मतलब कम होने वाली ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिससे शिलाजीत हम उपयोग नहीं कर सकते। मतलब हर एक बीमारी में हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ हेल्दी रहना है उसके लिए भी आप शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका जो वेट है, वेट मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि शिलाजीत का काम है छेदन। छेदन मतलब जो भी एक्सेसिव है शरीर के अंदर उसको कम करना। तो अगर वेट मैनेजमेंट करना है तो ऐसा नहीं कि आपने कभी दुबले पतले व्यक्ति देखे होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, या फिर उनके कभी अल्ट्रासाउंड में देखा होगा कि फैटी एसिड है, फैटी लीवर है उनको। तो फैटी लिवर भी कब होता है, जब जो है फैट्स जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते वो ज्यादा हमारे शरीर में रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी कब होता है, जब बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर जो हानिकारक फैट्स है जो हमारे शरीर में ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे कारण भी हमें ये चीजें दिखाई देती है। या फिर वजन जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ होता है उनको भी हम ये सपोर्ट करते हैं, छेदन का काम करता है। मतलब जो भी एक्सेस है उसको निकालने का, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम ये होता है। नेचुरल मिनरल प्रोफाइल है जो इंटरनल डिटॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए शिलाजीत बहुत अच्छा काम करेगा। बट ये एक ऐसा रसायन है जो डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा और आपको पोषण भी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी एक जैसे मैंने कहा पहले स्लाइड में कि इसमें ट्रेस एलिमेंट है जिसमें आयरन हमें मिलता है। जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी जिनको होती है, तो जिन जिनको खून की कमी हो रही है ऐसे कंडीशन में भी हम शिलाजीत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे शिलाजीत आपने अमलकी के साथ कंबाइन किया, या फिर शिलाजीत आपने त्रिफला के साथ कंबाइन किया, तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट मतलब क्या, योगवाही जिसे आयुर्वेद में कहते हैं। मतलब जिस भी हर्ब के साथ आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो उस हर्ब का ये गुणधर्म बढ़ाता है, और उस हर्ब के जो बेनिफिट्स है वो वहां सेल तक लेके जाता है। जैसे कि आप
अगर इसका इस्तेमाल त्रिफला के साथ कर रहे हो तो वो वेट मैनेजमेंट में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, या फिर डायबिटीज में इस्तेमाल होगा। जैसे आपने बहुत सारे आयुर्वेदा औषधियों का नाम सुना होगा, बड़े बड़े वैद्यों जो यूज करते हैं, जैसे आरोग्यवर्धिनी या चंद्र प्रभावटी या फिर ताप्यादि लोह। ये बड़े बड़े फॉर्मुलेशंस है जो आयुर्वेदा वैद्य बहुत सालों से इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मेन कंटेंट शिलाजीत होता है, और उसका जो इफिकेसी दिखते हैं उस मेडिसिन की, वो शिलाजीत की वजह से होती है, जो हमारे पास अभी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको माउंटेन सिकनेस होती है, जिसको हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा नाम से भी जाना जाता है। मतलब आपने बहुत लोगों में देखा होगा, अगर आप हाइट पे जाते हो कभी भी, या फिर ऊंची बिल्डिंगों पे भी जाते हो, तब आपको डिजीनेस लगता है, चक्कर आने जैसा लगता है, या ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना आपके सेल्स को कम पड़ जाता है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको भी ये सिम्टम ज्यादा दिखाई देती है, कि वोमिटिंग होना, या फिर चक्कर जैसा लगना, या फिर नींद कम आना। ये सारी चीजें जो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें मिलती है। तो ये ऑक्सीजन की कमी जो हाई अल्टीट्यूड में रहने के कारण हो रही है, उसमें भी ये बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा, क्योंकि पहाड़ों में ये उत्पन्न होता है, तो वहां पे जो जो तकलीफें होती है वो कम करने का काम शिलाजीत बहुत अच्छे से करता है। दूसरा, ये स्मृति के कारण, मतलब जो स्मृति नाश होता है, जैसे अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां, या फिर डीजेनरेशन की वजह से जो होती है बीमारियां, जैसे हम देखते हैं कि जब एज बढ़ने लगता है तब मेमोरी पुअर होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और शिलाजीत का एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये सिर्फ पुरुष यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे लेडीज में भी उतना ही अच्छा उपयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा, मेनोपॉज की कंडीशन में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, और उस वक्त शरीर को बहुत जरूरी होता है, पोषण हमें चाहिए होता है, मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, या फिर आयरन डिफिशियंसी या फिर खून की कमी उसी दौरान ज्यादा दिखाई देती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, मतलब इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं जहाँ पे होती है, वहां पे भी शिलाजीत काम करता है। मतलब वुमन में भी वो इतना ही अच्छा काम करता है जितना मेंस में काम करता है। मेंस में ये अच्छा है कि वो स्पर्म लेवल बढ़ाता है, सीमेन का क्वालिटी अच्छा करने में काम करता है, क्योंकि ये शुक्र धातु पे ऊपर काम करता है। तो मेन और वुमेन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों में ये सहायकारी है। जैसे मैंने कहा, डायबिटीज में है, तो डायबिटीज से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो डायबिटीज की वजह से किडनी में जो असर पड़ता है, तो किडनी के असर पे भी ये काम करता है। अश्मरी, मतलब जहाँ पे भी रीनल कैल्कुलाई होते हैं, किडनी स्टोन्स की जिनको तकलीफ है, जिनको यूरिनेशन बहुत गाढ़ा हो रहा है, या फिर यूरिनेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, प्रोस्टेट की जैसी बीमारियां होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। श्वसन व संस्थान में कफ कोल्ड, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये क्रॉनिक डिसीजेस के ऊपर, हमारे यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, डायबिटीज, जो भी क्रॉनिक डिसीजेस है उसके ऊपर ये काम करता है। और रेगुलरली आप इसको एज अ टॉनिक आप इसको कंज्यूम करना चाहिए। बट शिलाजीत का कंजम्पशन का भी तरीका है। शिलाजीत, एज मैंने पहले ही कहा, कि ये एक रसायन का किंग कहा जा सकता है। तो रसायन हम कब लेते हैं? सुबह एम्प्टी स्टमक। तो शिलाजीत मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह एम्प्टी स्टमक इसको ले। इसका लेने का तरीका, उसके अनुपान अलग अलग है। जैसे कि आप दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर आप दूध नहीं लेते तो गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ डिसीज कंडीशन बताई कि आपको यूरिन रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप गोक्षुर के साथ, गोक्षुर का काढ़ा बना के उसको मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर आप त्रिफला के साथ ले सकते हो, आमलकी के साथ ले सकते हो, गिलोय के साथ ले सकते हो। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, या फिर डायबिटीज जैसे कंडीशन में गिलोय के साथ आप ले सकते हो। तो ये योगवाही का काम करेगा, एक कैटलिस्ट का काम करेगा, जिसके साथ आप अनुपान के साथ आप ले रहे हो, उसका वो इफिकसी बढ़ाएगा। या फिर आपको सिर्फ प्लेन लेना है, एज अ टॉनिक आप ले रहे हो, आपका जो सिर्फ एनर्जी, स्टैमिना, वाइटेलिटी के लिए आप ले रहे हो, मसल स्ट्रेंथ के लिए ले रहे हो, तो आप ऐसे प्लेन भी ले सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हर्ब्स है डीएक्सएन में, जिसके साथ कंबाइन करके आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा कि प्यूरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, वो आपके पास अच्छी क्वालिटी में आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमें पता है कि डीएक्सएन में
जो भी प्रोडक्ट आता है उसकी क्वालिटी और प्यूरिटी एक एश्योर्ड होती है कि वो आपके पास अच्छे हाई लेवल स्टैंडर्ड का ही आएगा और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मेन ये प्योर होके आता है, इसलिए कोई भी हार्मफुल एडिटिव्स इसके अंदर नहीं है, सिर्फ शिलाजीत का प्योर फॉर्म आपको मिल रहा है। तो ये शिलाजीत की पैकेजिंग आप देख सकते हो ऐसी है। और इसका डोसेज जो है ये बहुत अच्छा पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर चरक संहिता के रेफरेंसेस भी दिए हैं, जिसका मीनिंग भी दिया है, श्लोक दिया है। मतलब ये जो हम बता रहे हैं वो ऑलरेडी संहिताओं में लिखा गया है। तो ये इसका बहुत अच्छा पैकेजिंग है, जिसको आप जिसके साथ आपको संहिता के रेफरेंसेस मिल रहे हैं, और इसके साथ एक स्पून आपको मिलता है। ओके, तो ये स्पून की क्वांटिटी आपको रोज लेने के लिए इजी होगा, और ये पैकेजिंग इसीलिए बहुत अच्छी है कि आपको क्वांटिटी का ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि उसको लेना कैसा है। तो ये इसका स्पून जो है ना, हाफ स्पून आपको लेना है, जो इसकी क्वांटिटी है, जो सुबह आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। क्योंकि वो सुबह एम्प्टी स्टमक इसलिए क्योंकि उसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो पहला एब्सॉर्प्शन इसी का होगा और इसके गुणधर्म आपको अच्छे से मिलेंगे। तो ये पैकेजिंग इस प्रकार की है। तो शिलाजीत सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ा है, आपको हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा है, उस वक्त आप आपकी एसिडिक लेवल अच्छे करें शरीर की, बॉडी की, उसके बाद इसको कंज्यूम करना शुरू करें। और प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में इसको नहीं देना है, बस इतना ध्यान देना है। और ये एक अडल्ट रसायन है, जो भी 18 साल के आगे के बच्चे हैं उनको ये आप ये शुरू करें। और एज अ रसायन आप इसको डेली कंज्यूम कर सकते हो। आप इसके डीपी प्राइस, एमआरपी, पीवी, एसवी आप नोट डाउन करिए। सो थैंक यू सो मच।